एकादशी, निर्जला एकादशी, लोग बहुत असमंजस में हैं कि किस दिन व्रत करें। इसके लिए मैंने कल भी वीडियो डाली हुई है आपको, और फिर मैंने सोचा कि आप कहीं कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आज फिर एक वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको पूरा ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार बता रही हूँ, और कई पंचांगों के अनुसार भी मैं आपको बता रही हूँ। सब पूरी तरह से मैंने जांचा परखा है, तब मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आई हूँ। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहें, क्योंकि ये विशेष जानकारी है। निर्जला एकादशी, साल की इतनी बड़ी एकादशी, और कहीं हमारा व्रत खंडित ना हो जाए, छूट ना जाए, इसलिए यह मैं आपके लिए वीडियो लाई हूँ। तो चलिए चलते हैं, आप बताते हैं कि एकादशी कब है। निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी जिससे कहते हैं, वह कब है। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ निर्जला एकादशी जो व्रत है वह कब है। वह 6 जून को है या 7 जून को, क्योंकि बहुत लोगों में असमंजस बना हुआ है, और कि कहीं हमारा व्रत खंडित ना हो जाए या छूट ना जाए। इसके लिए मैं आपके लिए यह वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुनिए। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप लोग का सहयोग रहेगा तो हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चलिए अब बताते हैं आपको कि एकादशी कब है। निर्जला एकादशी, जैसा कि मैंने कल भी वीडियो में बताया कि निर्जला एकादशी जो व्रत है वह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है उस तिथि में रहा जाता है। उसको निर्जला एकादशी भी कहते हैं, और उसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज हम निर्जला एकादशी की बात कर रहे हैं आपसे। युधिष्ठिर ने कहा था कि भगवान कृष्ण से बोला कि मैंने अपरा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है वो उसका महात्म भी सुना, और मैंने उस व्रत को किया भी था। शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसके बारे में आप मुझे बताइए। और यह बात भीमसेन ने भी, भीम जो युधिष्ठिर के भाई थे, उन्होंने भी गुरुदेव से पूछी थी। तो भगवान व्यास ने उनसे कहा था कि एक एकादशी है जिसका 24 मतलब एक व्रत रहने से 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। जो ये निर्जला एकादशी है, अगर आप एक व्रत रखते हैं, जैसा कि हर महीने 2 एकादशी पड़ती हैं, तो इस तरह से साल में 24 एकादशी हो गई। और यदि अधिक मास पड़ता है तो उसको मिला के 26 एकादशी हो गई। तो इस तरह से यदि आप एक एकादशी निर्जला ही रहते हैं, जल नहीं ग्रहण करते हैं, अन्न जल कोई भी चीज़, तो आपका यह व्रत 24 एकादशी का फल प्राप्त करेगा आपको। जो 24 एकादशी जो साल भर की एकादशी होती है उनका फल आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो एकादशी है विशेष होती है, विशेष क्योंकि इसीलिए होती है कि इसका एक व्रत रखने से 24 एकादशी का जब हमको फल मिल रहा है तो यह विशेष होनी ही है। और निर्जला, यदि किसी व्यक्ति को स्वर्ग चाहिए, ऐसा व्यास जी बोलते हैं, ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं कि यदि किसी को स्वर्ग चाहिए और कल्याण चाहिए तो ऐसे लोगों को दोनों एकादशी करनी चाहिए, कृष्ण पक्ष की भी और शुक्ल पक्ष की भी। तो सभी शास्त्रों के अनुसार एकादशी का जो व्रत है आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो एकादशी है 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है। जो लोग 6 तारीख को व्रत करते हैं तो उनका भी व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, और जो लोग 7 तारीख को व्रत रखेंगे उनका भी व्रत खंडित नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे, शुक्रवार को व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 7 जून को व्रत का पालन करेंगे, जबकि जो कि 7 तारीख को व्रत रखेंगे वो 8 जून को व्रत का पालन करेंगे। ऐसे में आप ये समझ लीजिए कि 6 और 7 को दोनों ही है। अब निर्जला एकादशी दोनों दिन कैसे रही जाएगी? दोनों दिन तो रह ही नहीं जा सकते। और जो एकादशी में पानी जल ग्रहण किया नहीं जाता, बिना पानी के 2 दिन तो कोई व्रत रखेगा नहीं। तो इसलिए 6 तारीख को जो व्रत रखा जाएगा तो वो 7 तारीख को हम कैसे पारण करेंगे? क्योंकि 6 तारीख को 2:15 पर
भोर में एकादशी लग रही है और जो कि ब्रह्म मुहूर्त में है और 10वीं वेदी भी नहीं है, तो यह व्रत बिल्कुल नहीं किया जाता। अगर 10वीं वेदी होती तो 6 तारीख को व्रत बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो यह व्रत है क्योंकि 10वीं वेदी भी एकादशी नहीं है 6 तारीख को, और 6 तारीख को एकादशी भी है, तो अब 7 तारीख को भी एकादशी है। तो इस तरह से आप 2 दिन कैसे करें? अगर 10वीं वेदी होती तो बिल्कुल भी ना किया जाता। और यानी कि 6 जून को एक विशेष बात यह है कि यदि आपने 6 तारीख को व्रत करोगे तो आपका पारण का समय दोपहर में 1 बजे का होगा। 1 से 2 के बीच में आप पारण कर पाएंगे, क्योंकि तब तक एकादशी तिथि ही रहेगी। तो जब तक एकादशी तिथि है तब तक आप पारण कर नहीं सकते। इसलिए 6 तारीख को जो व्रत हम करेंगे तो दोपहर में 1 बजे के बाद ही पारण कर सकते हैं। 1 और 2 के बीच में ही पारण कर सकेंगे। इसलिए भाई मैं अपनी बात बता रही हूँ, मैं तो 6 तारीख को व्रत नहीं करूँगी, क्योंकि पारण का समय 1 बजे के बाद है और 1 से 2 के बीच में। और यह हमको जब दूसरे दिन भी एकादशी मिल रही है और 7 तारीख को जो लोग व्रत करेंगे उसकी महिमा क्या है यह भी मैं आपको बता दूं, तब आप उसमें आप समझ लीजिएगा कि आपको किस दिन व्रत करना है। तो 7 तारीख को जो एकादशी है वह 7 तारीख को उसकी महिमा क्या है, वह 7 तारीख को जो एकादशी 4:47 तक है। संध्या के समय 47:30 तक है, 4:47 तक। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि जो अरुणोदय में 4 घटी यदि एकादशी दिखाई देती है तो उसके बाद यदि आप द्वादशी दिखाई दे रही है तो उसे आप द्वादशी वेदी ही एकादशी करना चाहिए। अगर अरुणोदय के समय एकादशी दिखाई दे रही है यानी और ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी दिखाई दे रही है तो आप उसके बाद द्वादशी दिखाई दे रही है अगर, तो आपको द्वादशी वेदी ही एकादशी करनी चाहिए। तो वैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़ रही है 7 तारीख को, और सूर्योदय के समय की बड़ी महिमा है। अरुणोदय में भी यदि एकादशी है तो उसकी भी मान्यता मिली है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है और ऐसा हमारा पुराण कहते हैं। यदि ब्रह्म मुहूर्त यानी कि अरुणोदय के समय आप 11 लगी हुई है यानी कि एकादशी है, तो और फिर आप जैसे कि हस्त जो एकादशी पड़ रही है उसमें विशेष मुहूर्त पड़ रहे हैं, जैसे कि आप रक्षाबंधन का पर्व करते हैं तो उसमें हस्त नक्षत्र का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, तब आप रक्षाबंधन अच्छा होता है करना। तो ऐसे ही रोहिणी नक्षत्र में यदि जन्माष्टमी रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है तो वह जन्माष्टमी उस दिन मानी जाती है। तो उसी प्रकार से यदि स्वाति और चित्रा नक्षत्र में एकादशी जो पड़ रही है उसकी बड़ी महिमा है। तो 7 तारीख को हमें चित्रा नक्षत्र मिल रहा है। 7 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है उसमें हमें चित्रा नक्षत्र भी मिल रहा है। इसलिए इस 11 की यानी कि इस एकादशी की बड़ी महिमा है। इसको हरिवासर भी कहते हैं, एकादशी को हरिवासर व्रत भी कहते हैं। और 7 तारीख को पूरी 11 है, पूरी एकादशी है। वही शाम को 4:47 47 तक तो हमें एकादशी मिल ही रही है। और 8 तारीख को भी द्वादशी है। 8 तारीख को इसके क्योंकि शाम को 4:47 पे द्वादशी तिथि लग जाएगी, तो वह द्वादशी तिथि जो है वो 8 तारीख को रहेगी। तो यदि आप 6 तारीख को व्रत करते हैं तो दोपहर के बाद ही आप पालन कर पाएंगे व्रत का। और यदि 7 तारीख को आप व्रत करते हैं तो आपके पारण का समय सुबह ही है। और इसीलिए पंचांग के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ कि, और ग्रंथों के द्वारा भी मैं आपको बता रही हूँ कि हर प्रकार से द्वादशी वेदी एकादशी ही की जाती है और उसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। जो द्वादशी वेदी एकादशी है उसकी बहुत ज़्यादा महिमा है।
और 7 जून की जो एकादशी है उसकी बहुत ही बड़ी महिमा है और ये हम आपको उचित से उचित ही बताएंगे, क्योंकि मैं दोबारा ये वीडियो ला रही हूँ तो कुछ तो कारण होगा ही, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो दोबारा एक ही चीज़ के लिए 2 वीडियो रिपीट नहीं करती हूँ। तो क्योंकि मैं आपका व्रत उचित दिन ही कराना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको यह बता रही हूँ। और क्योंकि खंडित भी ना हो आपका व्रत, मान लीजिए एकादशी तिथि चल रही हो, आपने जल ग्रहण कर लिया, दूसरे दिन पारण कर लिया, तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो आप अगर 7 तारीख को एकादशी करेंगे तो 8 तारीख को द्वादशी है, 8 तारीख को भी, और उस दिन आप पारण कर लेंगे। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ 7 तारीख को ही एकादशी अच्छी है, जो व्रत रहने के लिए उचित है। रहने को तो आप 6 तारीख को भी रह सकते हैं, फिर आपकी जैसी इच्छा हो। मैंने आपको ये वीडियो बना के दे दिया है, आप जैसा चाहें वैसा करें। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि 7 तारीख को ही आप एकादशी का व्रत करें। 8 तारीख को प्रदोष है, क्योंकि और प्रदोष होता है द्वादशी और त्रयोदशी के जब मेल होता है तब प्रदोष होता है। तो अगर 8 तारीख को प्रदोष ना होता, अगर प्रदोष 7 तारीख को होता, तो आप 6 तारीख को एकादशी का व्रत कर सकते थे। लेकिन 8 तारीख को प्रदोष पड़ रहा है और इसलिए 7 तारीख को ही एकादशी रही जाएगी व्रत, और 7 तारीख को ही आप लोग एकादशी का व्रत करें। क्योंकि अगर 7 तारीख को आप व्रत नहीं करेंगे, 6 तारीख को करेंगे, तो उस समय आप पारण 1-2 बजे के बाद ही कर सकते। 2 बजे 1 बजे से लेकर शाम को 4:47 तक एकादशी तिथि है। तो जब एकादशी तिथि पूरी हो जाएगी उसके बाद ही आप पारण कर सकेंगे। तो इसलिए आप 7 तारीख को अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आप 8 तारीख को सुबह ही आप पारण कर सकते हैं। तो इसलिए मैं जैसा आपको पंचांग और ग्रंथों के अनुसार बता रही हूँ, तो वो 7 तारीख को ही व्रत रहना उचित होगा। और 7 तारीख को ही 7 तारीख को ही आप एकादशी का व्रत करें, और जो कि उचित है, और उसमें आपको किसी प्रकार की भी कोई भी कष्ट भी नहीं होगा। क्योंकि 7 तारीख को आप एकादशी का व्रत करेंगे तो सुबह सुबह पारण कर लेंगे, और 6 तारीख को करेंगे तो दूसरे दिन संध्या के समय तक ही पारण कर सकेंगे, दोपहर बाद ही। क्योंकि जब एकादशी तिथि पूरी हो जाएगी, द्वादशी लग जाएगी, उसके बाद ही आप पारण कर पाएंगे। और 7 तारीख को व्रत रखेंगे तो एकादशी पूरी हो जाएगी, द्वादशी तिथि सुबह लगी जाएगी, तो उस समय आप पारण कर सकते हैं। और पारण कैसे करना है, तुलसी दल गंगा जल में डाल के आप उससे आचमन करें, उसी से ही पारण हो जाएगा। और इस तरह से आप सभी एकादशी का व्रत करें। भगवान आपको शक्ति दे निर्जला एकादशी व्रत रखने की, क्योंकि ये व्रत विशेष होता है, साल भर का बहुत ही विशेष व्रत है। इसलिए आप सभी एकादशी रखें और अपना ध्यान रखें इसके साथ ही। और एकादशी महारानी सभी साधक को, जो भी साधक व्रत रहेंगे उन सबको शक्ति दें, उनको प्यास न लगे उतनी देर, जितनी देर एकादशी का व्रत रख रहे हैं उतनी देर बिल्कुल भी भगवान की कृपा से उनको प्यास न लगे, और उनका व्रत पूर्ण हो और उनको उसका फल प्राप्त हो, उनको सुख समृद्धि प्राप्त हो, उनके सारे पाप नष्ट हो। यही मेरी एकादशी मैया से प्रार्थना है। इस प्रकार से आप सभी व्रत रखिए। और आपको यदि यह जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।